हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? होप सो अच्छे। हमने ये सीरीज स्टार्ट की है योग्राफी की। क्लास 6 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसका हमने पार्ट 1 कर लिया है कंप्लीट। सो अब आज तक हमने क्या क्या पढ़ा है, ग्लोब के बारे में पढ़ा है, इक्वेटर के बारे में, नॉर्थ पोल क्या होते हैं, साउथ पोल क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो इक्वेटर है कितने डिग्री पर है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री पर है, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ में है। ये सब आई थिंक हमने कवर कर लिया है। आपको ये टिप्स पर होना चाहिए कि कौन कौन सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितनी पर है, आर्कटिक सर्कल कितने पर आता है और अंटार्कटिक सर्कल। इतना आप लर्न करो और फिर ही ये मेरी वीडियो देखना। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे ऐसे ही वीडियो देखो, पीछे वाला सारा का सारा पहले आप लर्न कीजिएगा। सो नेक्स्ट हम आज का हमारा टॉपिक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज हीट जोन ऑफ द अर्थ। अर्थ में हीट जोन कौन कौन से हैं? सबसे पहला है टॉरिड जोन। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस ए ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कहते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, देख तो रहे होंगे आप लाइंस कौन कौन सी हैं। इनमें से सेंटर पर ना हमेशा ही सूरज जो होता है वो डायरेक्ट रेस पड़ती हैं इन पर। सो इसे हम बोलते हैं टॉरिड जोन। और दिस एरिया रिसीव्स द मैक्सिमम हीट। तो सन की डायरेक्ट रेस पड़ रही हैं, ओवरहेड होता है एग्जैक्टली, तो इसकी जो हीट भी मैक्सिमम होगी, तो हम इसे बोलते हैं टॉरिड जोन। होप सो आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी कि सन ओवरहेड होता है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के। सेकेंड वन इज टेम्परेट जोन। अगर आप ध्यान से देखें, ट्रॉपिको कैंसर के से ऊपर वाला और ट्रॉपिको कैप्रिकॉर्न से नीचे वाला, मीन्स कि जो ग्रीन में एरिया है उसे हम क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर है मॉडरेट टेम्परेचर। बिकॉज यहाँ पर जो डायरेक्ट रेज नहीं पड़ती हैं, एक एंगल बनाकर डायरेक्ट रेज पड़ती हैं, तो डायरेक्ट रेज तो होती ही नहीं है, इनडायरेक्ट होती हैं वो बेसिकली। तो यहाँ पर टेम्परेचर भी मॉडरेट होता है, जितना टॉरिड जोन में तो मैक्सिमम होता है ना उससे ही कम होता है ये। दीज आर कॉल्ड टेम्परेट जोन्स। नेक्स्ट वन इज फ्रीज्ड जोन्स। फ्रीज जोन्स क्या होती हैं? एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कहते हैं कि जो जो पोल्स पर है ना, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल के इर्द गिर्द एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ पोल पर आर्कटिक सर्कल के इर्द गिर्द और साउथर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल के इर्द गिर्द। इट इज़ बिकॉज द सन डजेंट राइज मच अबव द हॉरिजन। बिकॉज सन की रेस तो जहाँ पर पड़ती नहीं है ना, देयर फॉर इट्स रेस आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट। तो रेस तो स्लैंटिंग होती हैं, एक एंगल बनाकर टेढ़ी मेढ़ी जाती हैं, और जहाँ इसी के कारण यहाँ पर हीट बहुत ही कम होती है। तो ये हमेशा इसको क्या बोलते हैं? फ्रीज जोन कहते हैं, बिकॉज इनका टेम्परेचर बहुत ही लो होता है। नेक्स्ट वन इज मेरिडियन। मेरिडियन क्या होती है? लॉन्गिट्यूड्स इज द लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। हमने पहले लैटिट्यूड तो पढ़ ही लिया ना, हमने जो जितना भी पढ़ा उसे हम लैटिट्यूड बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। और लॉन्गिट्यूड है, और जो मेरिडियंस है ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट ले लीजिए आप। लॉन्गिट्यूड क्या होती है? एक रेफरेंस लाइन होती है जो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल की तरफ आती है। जहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, जो नॉर्थ से साउथ पोल में आ रही हैं सारी की सारी लाइंस क्या हैं? जो हमारी मेरिडियन है। दीज आर कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। और इसके डिफरेंस जो डिस्टेंस है उसे हम डिग्री में नापते हैं लॉन्गिट्यूड के। ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स। और जो डिग्री होती है वो मिनट्स में, और मिनट्स आगे फर्दर सेकंड्स में डिवाइड होते हैं। दे आर सेमी सर्कल होते हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस व्हेन वी गो टुवर्ड्स द पोल। कहते हैं कि जब भी हम पोल्स की तरफ आते हैं तो ये एक बिंदु पर आ जाती हैं, तो डिस्टेंस क्या है? कम होता जा रहा है। एंड बिकम जीरो एट द पोल वेयर ऑल द मेरिडियन मीट। सारी की सारी मेरिडियन क्या है? पोल पर आकर मिल जाती हैं, तो वो 0 डिग्री तक पहुंच जाती हैं। नेक्स्ट वन इज प्राइम मेरिडियन।
मेरिडियन में आप ऐसे मान लो कि जो सारी मेरिडियन इकट्ठी हुई हैं, इनमें से एक बहुत ही मुख्य प्रिंसिपल है इन सभी की, उसे हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, कहते हैं कि लैटिट्यूड के पैरेलल के उल्ट है ये, ऑल मेरिडियन आर ऑफ इक्वल लेंथ। जो हमने आज तक बात की है कि जो लैटिट्यूड थे, जो इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन्होंने हमने ये देखा ना कि लेंथ क्या है, वो डिक्रीज हो रही है पोल की तरफ जाते हुए। लेकिन जो मेरिडियन है, इन सभी की लेंथ तो सेम ही है ना, आप देख रही और चेंज क्या होगा, सिर्फ डिग्रीज चेंज होगी, इसमें लेंथ हमेशा सेम रहेगी सभी की। और दस इट वाज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियन, डिफिकल्ट है इनकी गिनती करना, हैंस द काउंट शुड बिगन फ्रॉम द मेरिडियन which pass through the Greenwich, where the British Royal Observatory is located. This meridian is called the prime meridian. कहते हैं कि अगर हम काउंट करने जाए तो हमें पता ही नहीं चलेगा कहाँ से शुरू करें, कहाँ पर ख़त्म करें, तो इसीलिए हमने एक रेफरेंस पॉइंट रखा है, उसे हम बोलते हैं ग्रीनविच। और वो क्या है, वो एक ब्रिटिश के रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, उसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, वहाँ 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं उसे। और वहाँ से ही सारे के सारे जो हम डिग्री नापते हैं कि जैसे कि हमारी जो धरती है वो कितने डिग्री पर है, वहीं से ही हम सारी की सारी काउंटिंग लेते हैं। फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। आप अगर डायग्राम में देखें तो 0 डिग्री तो सेंटर में हो गया ना, रेड जो डार्क लाइन है, और दोनों तरफ से क्या अर्ध सर्कल बनाएंगे तो 180 वेस्ट की तरफ और 180 डिग्री ईस्ट की तरफ जाएगा। द प्राइम मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इंटू 2 इक्वल हाफ्स। ये कौन कौन से हाफ में बांटती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो पहले था उससे आपने देखा था ना कि जो लैटिट्यूड किस में बांटती थी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में ना, और ये प्राइम मेरिडियन है ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटती है। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई एंड फॉर द ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर द वेस्ट। कहते हैं कि इसे हम कैपिटल लेटर इन में से लिखते हैं। नोट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन आर ऑन द सेम लाइन। जैसे कि आप देख लें कि एक लाइन है, सर्कल में हम कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो ईस्ट की तरफ बढ़े चाहे वेस्ट की तरफ बढ़े, धरती तो गोल ही है ना, आना तो हमने एक पॉइंट पर ही फिक्स हो जाते हैं हम। उसके बारे में बात की है। विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजली। कहते हैं कि इनकी हेल्प की मदद से आप कोई भी पॉइंट हो ग्लोब पर, आप इजीली उसे लोकेट कर सकते हैं। इसकी लोकेशन क्या है। नेक्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ मून एंड द प्लैनेट हेल्प अस टू मेजर टाइम। कहते कि जो अर्थ मून और प्लैनेट की मूवमेंट से ही हमें पता चलता है कि टाइम घड़ी में कितना बजे। हम सूर्य के को देखते हुए जैसे कि हम टाइम मेज़र करते हैं कि सनराइज़ हो गया है तो मॉर्निंग है, इतना टाइम हुआ है, तो इसी के इर्द गिर्द हम ऐसे मेजरमेंट करते हैं। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, दोज पॉइंट ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज ऑफ वेस्ट विल बी बिहाइंड। कहते हैं कि ग्रीनविच तो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इसके ईस्ट में जितने भी होंगे उसे हम बोलेंगे कि ये टाइम आगे चल रहा है ग्रीनविच के, और जो वेस्ट में होगा उसे हम यही बोलेंगे कि जो पीछे रह गया है ये टाइम। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अगर आपको मेरी समझ नहीं आया तो आप इन डिग्री से तो समझ ही लेंगे। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। 24 घंटों में वो 360 डिग्री घूम लेती है, राइट, विच मीन्स 50 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 1 मिनट। जी सिंपल सी मैथ्स कैलकुलेशन है, आप कर लीजिएगा। जैसे कि 360 डिग्री इक्वल टू 24 आवर्स रखिएगा, फिर 1 डिग्री आप इक्वल टू 24 आवर्स बाय 360 डिग्री, और आवर्स को आप मिनट्स में चेंज कर लीजिएगा। 10 हमें क्या फाइनल पता चला। अगर नहीं पता चलता है कुछ तो आप ऐसे मेजर कर लें कि अगर 1 घंटा धरती घूमती है तो इसका मतलब कितने डिग्री घूमी है, 15 डिग्री। अगर वो 1 डिग्री हमने उसे घुमाना है धरती को तो इसका मतलब है कि वो 4 मिनट्स के लिए घूमी है। 10 व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच। कहते हैं अगर 12 बजते हैं ना ग्रीनविच में, द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। 15 डिग्री ईस्ट मीन्स कि जो ग्रीनविच के ईस्ट में जो रीजन है 50 डिग्री में, वहाँ पर कितना टाइम होगा, 60 मिनट्स। मीन्स कि 1 घंटा वो पहले चल रही है। द टाइम कितना, 1 घंटा 12 बजने से पहले का
पहले चल रही है ना वो, इसका मतलब कि वहाँ पर पहले ही 1 बज चुका है, और जहाँ पर ग्रीनविच है वहाँ पर 1 घंटे बाद भी 1 बजेगा, और जो वेस्ट में है वो और लेट हो जाएगा हमसे। सो आपको ये बेसिक तो समझना ही पड़ेगा। What at 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच द टाइम विल बी बिहाइंड द ग्रीनविच टाइम ऑफ 1 आवर। तो वहाँ पर और लेट होगा, मीन्स कि वहाँ पर कितने, अभी तक 11 ही बजे हैं। सिमिलरली एट 180 इट माइट बी मिडनाइट। कहते हैं कि अगर ग्रीनविच में लाइट जैसे कि सन है, पूरा दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो हो सकता है कि बिल्कुल ऑपोजिट 180 डिग्री पर क्या हो, वहाँ पर रात ही हो रही हो। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, हमने स्टैंडर्ड टाइम क्यों रखा है? दी लोकेट टाइम और डिफरेंट प्लेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन इज़ डिफरेंट। कहते कि अभी तो हमने देख लिया कि अलग अलग जगह पर टाइम अलग अलग है, तो इसीलिए हमने क्या किया कि एक रेफरेंस पॉइंट रख लेते हैं कि कितना टाइम किस किस घड़ी के अकॉर्डिंग ले। अगर हम सभी के पास अपनी अपनी घड़ी हो तो हम, कोई बोलेगा कि मेरी घड़ी में तो 1 बज रहा है, कोई बोलेगा मेरी घड़ी में तो अभी 12 ही बजे है। ऐसा नहीं है, कोई एक घड़ी हम फिक्स रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी अपनी घड़ी सेट करेंगे। In India, there will be a difference of 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat and दुब्रुगढ़ इन असम। और गुजरात के टाइम और असम के टाइम में 1 घंटा और 45 मिनट का फ़र्क होता है। गुजरात आप जानते हो ना कहाँ पर लोकेटेड है, वेस्ट में, और जो आसाम है वो कहाँ पर लोकेटेड है, ईस्ट में। इन दोनों लोकेशन में कितने घंटे का फ़र्क हो गया, 1.5 घंटे का, मीन्स की 1 आवर और 45 मिनट्स का। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू अडेप्ट द लोकल टाइम फॉर सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द कंट्री एज ए स्टैंडर्ड टाइम जोन फॉर द कंट्री। कहते कि एक तो टाइम फिक्स होना चाहिए ना, कि उसे हम देखते हुए स्टैंडर्ड टाइम हम उसे मान लीजिए। In India, the longitude of 82.5 east means 82 degree 30 and half E is treated as standard time। हमारी जो, अगर आप बोलें कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, तो आपने आंसर देना है दैट इज 82.5 डिग्री। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट इन इज, कितना टाइम है ग्रीनविच को और हमारे इंडिया में, दैट इज़ 5 आवर 30 मिनट्स का अंतर है। और जो हमारा इंडिया है वो ईस्ट में पड़ता है ना, इसलिए वहाँ पर आगे चल रही है यहाँ पर घड़ी। सम कंट्रीज हैव ए ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड। कई कंट्रीज रहते हैं जिसका तो लॉन्गिट्यूड से बहुत ज़्यादा है, मीन्स कि वो बहुत ही चौड़ी है, फैली हुई है। सो दे हैव अडोप्टेड मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम। तो उनकी तो, हमारे तो चलो माना कि 2 घंटा है लगभग, तो वहाँ पर तो अगर 7-8 घंटे का फ़र्क हो तो फिर तो बहुत डिफरेंस पड़ जाता है। तो इसलिए वहाँ पर एक टाइम जोन नहीं है, वहाँ पर एक से ज़्यादा टाइम जोन रखते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल जैसे रशिया है, वहाँ पर कितनी टाइम जोन है, 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स हैं। The earth have been divided into 24 times zone of 1 hour each। कहते हैं कि अर्थ को हमने क्या, कैसे डिवाइड किया है, 24 जोन्स में डिवाइड किया है, 1 घंटे की ईच है। ईच जोन हैज़ टू कवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, मीन्स कि 1 घंटे में कितना कवर करती है, वो 15 डिग्री कवर करती है। जो हमने पहले कैलकुलेशन की थी ना, उसके बारे में ही इन्होंने बताया है। और आज का हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। होप सो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही हमारी सीरीज़ को पसंद कीजिएगा। और जिनको भी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नहीं याद होता है कि क्या है चीज़, एक बार फिर से मेरी वीडियो देखिए। और ये है ट्रिक भी है जो हमारे जहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गुजरती है, उसे आप मेरी शॉर्ट्स में देख लीजिए। ज्योग्राफी की टिप्स एंड ट्रिक्स की शॉर्ट्स में होंगी, वहाँ पर आप शॉर्ट्स साथ में ही, जो अगर नोट्स बनाओगे तो साथ में ही वो ऐड ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।